Hello friends, my name is Rohit Yadav. I got All India rank 71 in ICR JRF 2022 in entomology subject group. I completed my BSc Agriculture from College of Agriculture Balaghat, affiliated to Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalay, Jabalpur. I thank to Dr. Bipin Kumar sir for giving me this opportunity. मैं आपको आज सारी एंटोमोलॉजी से रिलेटेड जो मैंने प्रिपरेशन की थी उसकी मैं आप सभी को स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है थर्ड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर से एंटोमोलॉजी की प्रिपरेशन जो है वो चालू की थी और इसके लिए मैंने बेसिक बुक्स और बेसिक ही स्ट्रेटजी अपनाई थी। डेली 3 से 4 घंटे मतलब इसके लिए मैं पढ़ता था। तो मैंने जो भी बुक्स फॉलो करी थी मैं आपको उसके बारे में सबसे पहले बताता हूँ। एंटोमोलॉजी का आपको बेसिक क्लियर करने के लिए जैसे मॉर्फोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद फिजियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, ये सारी चीज़ों के लिए आपको इंसेक्टा बुक पढ़ना चाहिए। इंसेक्टा बुक जो कि नटराजन, रघुमूर्ति इनके द्वारा लिखी हुई बुक है इंसेक्टा, इस बुक को आपको पढ़ना चाहिए। सेकंड जो होती है अप्लाइड एंटोमोलॉजी बाय सैम ऑथर्स और फिर आती है अप्लाइड एंटोमोलॉजी बाय DS रेड्डी। इस बुक में आपको सारे क्रॉप पेस्ट मिल जाएंगे तो आप उसको इसमें से कवर कर सकते हैं। एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लेग कल्चर जो बेनिफिशियल इंसेक्ट का पार्ट है वो आपको एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी जो वसंतराज डेविड वाली बुक है, ये वाली बुक, इससे आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद आती है एंटोमोलॉजी ट्रिटाइज जिसमें बेसिक वन लाइनर आपको डेफिनेशंस टाइप सारे सब्जेक्ट का मैटर मिल जाएगा तो आप प्रैक्टिस के लिए उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपकी लगभग एंटोमोलॉजी का जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने चाहिए उसके बाद। तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव एंटोमोलॉजी बाय टीवी प्रसाद और एक बुक है न्यू विशाल पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव एंटोमोलॉजी बाय विनायका एंड कैस। विनायका और कैस वाली ये जो बुक है इसमें मॉडल पेपर्स दिए होते हैं तो ये मॉडल पेपर्स जो हैं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे तो इसे आप ज़रूर पढ़ें एक बार। उसके बाद आते हैं नेमेटोलॉजी के ऊपर। तो नेमेटोलॉजी में आपको बजाज एंड वालिया की जो टेक्स्ट बुक ऑफ इंट्रोडक्टरी नेमेटोलॉजी है वो वाली बुक पढ़ना चाहिए। इसके अलावा नेमेटोलॉजी एट अ ग्लांस जो है वो आपको पढ़नी चाहिए और एक कोई सी भी ऑब्जेक्टिव की बुक नेमेटोलॉजी में ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर इसके क्वेश्चंस आपको कहीं देखने को मिलते नहीं हैं, लेकिन नेमेटोलॉजी में मुझे लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी होना चाहिए तो उसे आप ज़रूर करें एक अच्छी रैंक के लिए। और नेमेटोलॉजी पे भी आप बराबर ध्यान दें जितना आप एंटोमोलॉजी में टाइम देते हैं क्योंकि हमारे BSc एग्रीकल्चर में उतना ये पढ़ाया नहीं जाता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है तो आप अपने प्रोफेसर्स का, सीनियर्स का गाइडेंस इसमें ले सकते हैं। उसके बाद जो जनरल एग्रीकल्चर वाला पोर्शन होता है उसमें आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है। आपको कुछ बेसिक जो सब्जेक्ट होते हैं जनरल एग्रीकल्चर में जैसे कि एग्रोनॉमी हो गया और सॉइल साइंस हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स और एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, एनिमल हस्बेंड्री नहीं पूछा जाता है तो ऐसे कुछ चैप्टर्स के लिए आपको निम्रा सुंडा बुक जो है वो सफिशियंट है तो आप निम्रा सुंडा बुक को पढ़ सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए आपको SR कांतवा जो बुक है ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर वो आपको परचेस करना चाहिए। ये तो सारी बुक्स की बात हो गई। इसके अलावा आपको अभी तो बहुत कम टाइम बचा है, जल्दी ही नोटिफिकेशन आ गया है JRF का तो उसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि मेनली जो 3 बुक हैं स्टार्टिंग की जो मैंने बताई, एक जो इंसेक्टा है, इंसेक्टा 2 जिसको अप्लाइड एंटोमोलॉजी जो सैम ऑथर्स की है और जो थर्ड है DS रेड्डी। इस पर आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। अगर आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं भी है क्वेश्चंस लगाने का तो आप कम से कम इन बुक को अच्छा टू द पॉइंट पढ़ लीजिए एंटोमोलॉजी के लिए। और लास्ट में एक बुक है एंटोमोलॉजी रिफ्रेशर, इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो इसमें कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाएगा। बहुत ही छोटी सी बुक है ये, CPVG इसके राइटर जो हैं CPVG उन्होंने लिखी है ये बुक। तो आप वो जो मैंने 3 बुक बताई वो और एक लास्ट में ये एंटोमोलॉजी के लिए। नेमेटोलॉजी के लिए भी आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं बच रहा है तो एट ए ग्लांस आप अच्छे से करें और इंट्रोडक्टरी बजाज एंड वालिया और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करें क्योंकि सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, ऑब्जेक्टिव बुक्स जो होती हैं उनसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बहुत कम 7 से 8 क्वेश्चंस नेमेटोलॉजी से बेसिकली आते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे कि इस बार जो था 7 to 8 क्वेश्चंस ही आए थे, लेकिन नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि 15 to 16 क्वेश्चंस आ जाएं तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करें।
जनरल एग्रीकल्चर का जो लेवल होता है वो मॉडरेट होता है, और इस साल भी जो पूरा ओवरऑल एंटोमोलॉजी के पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था। और सीट्स इसमें थोड़ा कम रहती हैं अदर सब्जेक्ट जैसे प्लांट साइंस एग्रोनॉमी के कंपेयर में, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और इसमें जनरल की सीट्स ज़्यादा होती है, तो आप कभी भी ये सोच के तैयारी ना करें कि कैटेगरी का हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कैटेगरी का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, इसमें आपको जनरल से ही कंपटीशन करना पड़ता है। इसके अलावा मेरी कुछ गलतियां भी थी जिसके कारण थोड़ा सा मेरा जो रैंक है वो नीचे आया है, तो उसका कारण नेमेटोलॉजी सब्जेक्ट रहा है। नेमेटोलॉजी के लिए मैं आपको कहूँगा कि नेमेटोलॉजी को आप अच्छे से करें, पुराने पेपर्स देखें कि नेमेटोलॉजी में किस डेप्थ तक क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उन पे अच्छे से मतलब कमांड बनाएं अपनी, तो आपकी रैंक है ना 1-2 क्वेश्चन से ही डिसाइड होती है। आप हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन से बहुत ही नीचे आ जाएं या बहुत ही ऊपर चले जाएं, तो वो 1-2 क्वेश्चंस जो है ना वो नेमेटोलॉजी जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं वही डिसाइड करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी चीज़ को ना छोड़ें। दूसरा, आप अगर जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन पे ना ध्यान दें, कि जैसे कि बहुत सारे करते हैं कि जॉब की प्रिपरेशन में लग जाते हैं, वैकेंसीज आती हैं, तो उसके बाद बीएचयू की एग्ज़ाम, तो बीएचयू तो आपको आईसीआर जेआरएफ से भी मिल सकता है और आपको फेलोशिप मिल सकती है उसमें। जेआरएफ में तो, बीएचयू में तो फेलोशिप भी नहीं मिलती है। तो सिर्फ एक ही टारगेट अपना रखें, अगर आपको मास्टर्स करना है तो सिर्फ जेआरएफ पे ही आप पूरा फोकस करें। आपको 2023 जेआरएफ के लिए ऑल द बेस्ट।